नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वीटा ऑनलाइन पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन में आपको बता दूं 2022 से 26। मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मन में सवाल है, सर प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो मैं आज की इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। मैं एक बना हुआ आपको लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से जो है आपको जाना है, क्या क्या तैयारी करनी है, ए टू जेड आपको प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। आपसे क्या क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा वो मैं आपको आज के इसमें आपको बताऊंगा और वही पूछिएगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, क्योंकि जितने भी कॉलेजों में हो चुका है, एनालाइज कर चुका हूं मैं खुद ही जो है वाइवा का एग्जाम दे करके आया हूँ, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे जो आपको प्रोजेक्ट वर्क जमा करना है, किस तरह से फाइलें को अटैच करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है तो मेरा आखिर कब होगा, वाइवा कब होगा सेमेस्टर 5 का, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का, है ना। तो ये बहुत सारे छात्र छात्रों के मन में सवाल है। तो मैं उन छात्रों को बता देना चाहूंगा कि देखिए, ये एडमिट कार्ड में तो आपका लिखा हुआ था कि 14 तारीख को होगा, ठीक है। लेकिन 14 तारीख को बहुत कॉलेजों में हुआ है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं हुआ है। बहुत सारे कॉलेज क्या कर रही है, देखिए वो एक नोटिस जारी कर रही है। क्या कर रही है, एक नोटिस जारी कर रही है जिसमें क्या अपना आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। वहां पर आप या फिर नहीं मिलता है तो आपका जो क्लास टीचर है, जो आपका डिपार्टमेंट का एचओडी है, उनसे आप संपर्क कीजिए, ठीक है। वहां से आप पूछोगे तो आपको बता देगा कि जैसे कि यहाँ पे इसका लिखा कि जैसे फिजिक्स वालों का 18 तारीख को होगा और यहाँ पर कॉलेज का कोड दे देता है कि इस कॉलेज में होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाइवा कब होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में हो चुका है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का और बहुत सारे कॉलेजों में नहीं हुआ है। तो आपको कॉलेज के द्वारा नोटिस मिलेगा, ठीक है। ये किसके द्वारा मिलेगा, कॉलेज के द्वारा, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा मिलेगा। तो अगर ये नहीं मिला है आपको कि आपका एग्जाम कब है, इसका जानकारी चाहते हैं, तो आप अपना डिपार्टमेंट का क्लास टीचर या एचओडी से संपर्क करें, आपको वो बता देगा, ठीक है। चलिए, ये आपका सवाल खत्म हो गया होगा कि आखिर एग्जाम कब होगा, है ना। तो आप अपना डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस क्या पूछता है वो देखिए, सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछता है वो देखिए, क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा आपका शीर्षक क्या है ना। यही पूछेगा आपका सवाल। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपका शीर्षक क्या है। कहने का मतलब है आपका प्रोजेक्ट वर्क का टाइटल क्या है, यानी कि आपका टॉपिक क्या है। समझ गए मेरी बातों को। यही पूछेगा कि आपका टॉपिक क्या है, यानी कि आप किस टॉपिक पर काम किए प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आपसे पूछेगा कि आपका सुपरवाइजर का क्या नाम है, ठीक है। सुपरवाइजर कौन होता है आपका, तो आपका जो डिपार्टमेंट का या फिर आपके क्लास टीचर जो है, जो आपको टॉपिक दिए हैं, उस सर का नाम हुआ आपका सुपरवाइजर, ठीक है। वही हुआ आपका सुपरवाइजर। समझ गए। तो यही पूछेगा कि आपका शीर्षक क्या है, यानी कि आपका टॉपिक क्या है। तो जैसे आपका टॉपिक पूछता है तो आप जिस भी टॉपिक का प्रोजेक्ट वर्क बनाए हैं उस टॉपिक का नाम बता देना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपका सुपरवाइजर कौन का क्या नाम है, तो आपके जो क्लास टीचर जो आपको टॉपिक दिए है उस सर का नाम बता देना है। उसके बाद देखिए क्या पूछता है, पूछेगा कि आपने इस अध्ययन को कितने अध्यायों में विभक्त किया है, यानी कि आपको जो टॉपिक मिला है आप उसको कितने अध्याय में बांटे हैं, है ना, कितना अध्याय में आप लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं 3 अध्याय में लिखा था तो मैंने 3 अध्याय बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। क्या पूछेगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपने इस प्रोजेक्ट वर्क को किस आधार पर तैयार किया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो ये प्रोजेक्ट वर्क आप तैयार किए हैं वो किस आधार पर किए। तो इसमें आप देख सकते हो, आप बुक वगैरह से मैंने लिया है, इंटरनेट से मैंने सहायता लिया है, कुछ मौखिक बातों से मैंने लिया है, कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ बुक वगैरह था उससे मैंने लिया है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे यह पूछेगा यह शीर्षक क्यों चुना, जो आप टॉपिक लिए हैं यह टॉपिक आपने क्यों लिया है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछेगा कि आपने ये जो टॉपिक पर काम किया है, यानी ये प्रोजेक्ट वर्क लिए हैं, तो आखिर आपने ये टॉपिक क्यों लिया।
तो ये टॉपिक आखिर आप क्या बताओगे यहाँ पे? तो ये देखिए ये टॉपिक आप ऐसे बता सकते हो, ऐसा नहीं बताना है कि हमको क्लास टीचर वहाँ रोल नंबर वाइज़ दे दिया, हम उसी में लिख दिए, ऐसा आपको नहीं बताना। आपको बताना है कि इससे जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक है, टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको बोलना है कि इससे ये चीज़ें की हमको जानकारी मिलता है, इसीलिए मैंने ये शीर्षक चुना है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस टॉपिक को करने से समाज या देश को क्या फ़ायदा होगा? क्या पूछेगा कि आप अगर ये जो टॉपिक पर आप काम किए, इससे देश का क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? इसके अलावा आपसे ये पूछ देगा कि आपने रिसर्च करने पर क्या नया पाए हैं? आपसे ये पूछेगा कि आपने जो रिसर्च किया है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क आप बनाए हैं, इससे आपने क्या उसमें नया पाया, है ना? उसके बाद ये आपको बताना है कि क्या समस्या आया है इस प्रोजेक्ट वर्क का बनाने में, किन-किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा और समस्याओं को आपने कैसे हल किया, ठीक है? तो यही इतने ही सवाल आपसे जो पूछा जाएगा। इसके अलावा ये पूछेगा कि आपका जो अध्याय है ना? अध्याय को आप अध्याय 1 में क्या लिखे हैं, अध्याय 2 में क्या लिखे हैं, अध्याय 3 में क्या लिखे हैं। यही चीज़ें आपसे सवाल पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है? क्यों नहीं पूछता है मैं आपको बता दूँ, जो 2 से 3 मिनट का ही हर एक स्टूडेंट पर टाइम देता है, ठीक है? ये सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, वाइवा लेने के लिए। एक स्टूडेंट पर 2 से 3 मिनट। आप समझ सकते हो कि 2 से 3 मिनट में कितना ही सवाल वो पूछ सकता है। तो देखिए मैं हमसे क्या पूछा तो वो समझिए आप डायरेक्ट। हम जैसे ही एंटर किए, आपको बोलना है, "मे आई कम इन सर?" और सबको बोलना है, "गुड मॉर्निंग सर।" गुड मॉर्निंग मैम है तो मैम बोलना है, "गुड मॉर्निंग मैम।" ठीक है? जैसे आप वहाँ पे जाओगे, उसके बाद आपको करना क्या है? आपको बोलेगा कि यहाँ पे बैठिए, ठीक है? आप जैसे ही वहाँ पे बैठोगे और वहाँ पे रूम में क्या होता है कि आपका विभाग यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है, उसके सारे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद जो आपका वाइवा लेते हैं, आपका एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने के लिए आपका पीजी का एक टीचर आता है या फिर बाहरी कॉलेज का आता है, ठीक है? बाहरी कॉलेज का आएगा या फिर एक पीजी का टीचर आएगा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे सारे टीचर्स आपके मौजूद मौजूद रहेंगे और इंटरनल एग्ज़ाम के लिए वो आपके क्लास टीचर ही रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है कि सारे टीचर्स बैठे हुए रहेंगे, आपको बोलेगा बैठने के लिए, आप जैसे ही वहाँ पे बैठोगे, उसके बाद पूछेगा आपका नाम क्या है? जिससे आप अपना नाम को बताते हो, फिर आपसे सवाल पूछेगा कि आपका सुपरवाइज़र कौन है? किसके अंडर में आप काम किए? तो आपको उसका सर का नाम बता देना है। जैसे आप उसका सर का नाम बताओगे, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कितने अध्याय लिखे हैं, है ना? विषय सूची से आपका पूछेगा कितने अध्याय आप लिखे हैं, तो अध्याय बाय अध्याय आपको नाम बताना है ना? उससे आपको क्या जानकारी मिला है और आपने ये शीर्षक क्यों चुना और आपका टॉपिक का नाम क्या है? बस इतना ही पूछा हमसे और आपसे भी मैं जितने भी छात्रों से पूछा, लगभग सबसे यही पूछा है। क्यों? अरे भाई कितना बकेगा यार, आप समझ सकते हो, है ना? तो यही सब सवाल पूछता है, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये तो पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चंस क्या पूछेगा, है ना? लेकिन किस तरह से सजा करके जाना है, किस तरह से फाइल को तैयार करके जाना है, सारी चीज़ें बताता हूँ चलिए। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी का एक नोटिफ़िकेशन है, जो कि बहुत ही पहले जारी किया गया था, आपको पता होगा। यहाँ पे तारीख भी देख सकते हो, ये 28 नवंबर 2025 को ये जारी किया गया था, यानी कि गाइडलाइन को इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क जो बनाना है उसका गाइडलाइन जो 13 पेज का था। तो मैंने पहले भी बता चुका है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है अपेंडिक्स 8। यहाँ पे बताया गया कि प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट, है ना? इसके बारे में बोला गया है, क्या बताया गया है कि 40 से 50 पेज आपको हैंड राइटिंग चाहिए, वो भी दोनों साइड आपको एक ही पेपर में दोनों साइड ऐसे करके लिखना है, ठीक है? अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होगा कि सर हम तो एक साइड व्हाइट वाला लिए, एक साइड लाइन वाला लिए, तो वो चलेगा कि नहीं? वो भी चलेगा, दोनों साइड लाइन वाला लिए हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर यदि आप दोनों साइड लाइन वाला लिए हैं, तो एक ही पन्ना में आपको दोनों साइड ऐसे करके लिखना है 40 से 50 पेज। और अगर यदि आप व्हाइट एक साइड व्हाइट और एक साइड लाइनिंग लिए हैं, तो आपको 50 पेज में लिखना होगा टोटल। 50 पेज में आप लिखोगे तो हो जाएगा। ऐसे आप 25 पेज में दोनों साइड करके लिखोगे लाइनिंग वाला में तो 50 पेज ऐसे हो गया, ठीक है? समझ गए? अब देखिए, आपको तैयार किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो आप तैयार करोगे, वो आपको अपेंडिक्स 5 यानी कि आपको कवर पेज लगाना है। सबसे पहले ऊपर में आपका क्या रहेगा? कवर पेज रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लगाना है डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, यानी कि आप जो स्टूडेंट का डिक्लेरेशन जो आप बनाए हैं, वो आपका लगेगा। तीसरे नंबर पे एक्नॉलेजमेंट लगेगा, फिर समरी आपको लगाना है, उसके बाद विषय सूची लगाना है। क्या लगाना है? विषय सूची। उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे देना है, उसका कंक्लूजन देना है, रेफरेंस देना है और एक्सर्स देना है, फोटो वगैरह अटैच करना है, ठीक है? तो चलिए मैं एक बना चुका हूँ लाइव, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। चलिए, तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये हो गया सबसे पहले जो आपका कोट के ऊपर चिपकाना है, ठीक है? ये आपको अटैच करना है। इस तरह से लोगो बना हुआ एक अच्छा-सा आपको बना लेना है, कवर पेज टाइप का, ठीक है?
इसमें क्या है, आपको क्या करना, आपका जो कूट है, उस कूट में आपको चिपकाना होगा, ठीक है? यानी कि जिसको हम फाइल बोलते हैं, स्टिक फाइल, ठीक है? उसके ऊपर आपको ये चिपकाना होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? समझ गए? जिसमें क्या है कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा और कॉलेज का लोगो रहेगा और आपका सेमेस्टर क्या है, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल आपका क्या है, इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए और इधर सुपरवाइजर का डिटेल होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर प्रोजेक्ट जो सबमिट करें उस स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल होना चाहिए। इस तरह से आपका बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपको स्टिक फाइल के ठीक ऊपर सबसे ऊपर चिपकाना है। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है, आप ज़ूम करके देखना चाहो तो ये इस तरह से मैंने बनाया है और मेरा मेरा एग्ज़ाम भी हो चुका है और मैं जमा भी दे चुका हूँ, ठीक है? चलिए, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से कवर पेज को तैयार करना है। इसको बोलते हैं हम कवर पेज, ठीक है? वो आपको ऊपर में चिपकाने के लिए स्टाइलिश दिखने के लिए हुआ था, पहले जो मैंने लिखा है। दूसरा पेज आपको कुछ इस प्रकार से रखना है, जिसमें आपका कॉलेज का नाम ऊपर में ऐसे रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट लिखा हुआ रहेगा और जिसमें आपका यहाँ पे टाइटल लिखना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपर आईडी कार्ड नंबर, सेमेस्टर और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट वर्क भरना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये तो सबको लिखना है। आप चाहे हाथ से लिखें या फिर आप हाथ से भी लिखा हुआ चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो नोटिफ़िकेशन का है, उसके अनुसार आप हाथ से भी लिख सकते हो। तो आप अगर ये हाथ से नहीं लिखना चाहते हैं, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हमसे बनवा सकते हो। आपको जिस भी कॉलेज का चाहिए, मैं आपको बना करके दूँगा, ठीक है? कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए, आपको डिटेल कैसे क्या भरना चाहिए, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले से मैं आपको बता दूँ, ये तो आपको कैफ़े से आप बनवाओगे या फिर हमसे भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको टाइटल का नाम सबसे पहले भरना होता है, डिपार्टमेंट का नाम भरना पड़ता है या फिर कॉलेज का नाम, लोगो। उसके बाद आपका सुपरवाइज़र का नाम। सुपरवाइज़र क्या है? तो आपके जो क्लास टीचर हैं, जो आपको टॉपिक दिए, उसका यहाँ पे नाम होगा। जैसे कि अगर ये आपका डिपार्टमेंट के टीचर एचओडी है, तो आपको लिखना है, जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट का नाम था, डॉक्टर सुमित्रा हेम्ब्रम, वो क्या था? असिस्टेंट ऑफिसर एचओडी था। तो आपको एचओडी भी लगाना है और डिपार्टमेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट का है, आप डिपार्टमेंट लगा देना और कॉलेज का नाम लास्ट में लगा देना। उसके बाद अपना यहाँ पे डिटेल में देना है, नाम या क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन और कॉलेज का नाम। बस यहाँ पे इतना ही डिटेल को भरना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद देखिए, इस तरह का आपको चाहिए, तो देखिए आपको देखिए हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। कवर पेज जो आप बनाओगे वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और कलम से यहाँ पर आपको अपना डिटेल को भरना होगा, ठीक है? चलिए, कैसे है देखिए, ये तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे भरना क्या पड़ता है, तो देखिए, आप नॉर्मल भी आप निकाले हैं या फिर आप खुद से भी लिखना चाहते हैं, तो इसी तरह से आपको कवर पेज बनाना होगा। जिसमें टाइटल, तो टाइटल में आपको क्या करना है, इस तरह से कोमा लगाना है 2 गो और इस तरह से लास्ट में जब खत्म हो जाएगा आपका टाइटल, फिर इसे करके कोमा लगाना है, ठीक है? तो ये आपको लिखना होगा और आपको टाइटल में अपना टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मेरा टॉपिक का नाम क्या था? बैद्यनाथ धाम के भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक अध्ययन। तो ऐसे करके आपको क्या करना, अपना टॉपिक का नाम भरना है टाइटल में। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है नाम, तो इस आपका जो नाम है वो आपको पूरा नाम देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है? आपको पूरा नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर था आपका, जो 22-20 ऐसे कुछ है, तो वो आपको रोल नंबर दे देना, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम नंबर यहाँ पे आपको देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कि SKMU 2022 0 कुछ ऐसे करके है, तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद पूछा जाता है कि एबीसी या फिर अपर आईडी कार्ड, जो आपका एबीसी आईडी कार्ड है, अपर आईडी कार्ड, उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमेस्टर में आपको 5 करना है। उसके बाद प्रोग्राम में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ डिजाइनर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सुपरवाइजर यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, तो आपका जो सुपरवाइजर है आपका क्लास टीचर का, उसका लिखना है। जैसे कि मेरा क्या था, एचओडी था, तो मैंने लिखा है डॉक्टर सुमित्रा हेम्ब्रम हेड, क्योंकि वो हेड था, है ना? और अगर आपका नॉर्मल कोई डिपार्टमेंट का एचओडी नहीं है, नॉर्मल टीचर है, तो आप लिख सकते हो डॉक्टर, और जैसे कोई भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर सत्यम कुमार, ऐसे आप कुछ दे सकते हो। तो जो टीचर का नाम है, तो वैसे करके आपको लिखना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डिपार्टमेंट, तो आपका डिपार्टमेंट क्या, तो यहाँ पे लिख देना डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे मेरा हिस्ट्री था, तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो वैसे ही आपका कुछ भी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे करके आपको लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए डिटेल में नीचे आप आओगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सुपरवाइजर, यानी कि आपका जो टॉपिक दिया उस टीचर का यहाँ पे नाम देना है और डिजाइनर में आप क्या कर सकते हो, उस किस पद पे है, तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एचओडी हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, तो उसका साइन लगेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, साइन आपके टीचर्स करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, बाकी ऊपर वाले आपको नाम, टीचर्स का नाम भरना है, उसके बाद डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा,
फुल नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना होगा, स्टूडेंट को अपना साइन, ठीक है, हो गया। इस तरह से बना लोगे। इसके बाद एक होता है स्टूडेंट बाय डिक्लेरेशन, इसी तरह से लगाना है, जैसे मैं लगा करके दिखाया हूँ इसी तरह से आपको लगाना है, ठीक है। तो एक होगा अपेंडिक्स 6 जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, ये आपको लगाना होगा। तो ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये मेरे पास आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है कि पहले से सारा मतलब इस तरह से रेडी रहेगा, इसमें खाली सिर्फ खाली जगह रहेगा, ठीक है। आपको कलम से भरना होगा और सही में बोला गया है कि कलम से ही लिखना है, नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाते हो तो जिससे आई लिखा है, आई के बाद अपना नाम देना, फुल नाम दे देना। उसके बाद उसके नीचे लिखा है एनरोलमेंट रोल नंबर, यानी कि आपका एग्जाम का जो रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, भर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, ए स्टूडेंट के बाद यहाँ पे आपको लिखना है बीए सेमेस्टर 5 ऐसे लिखना है, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम नाम और सेमेस्टर में आपको वही देना है, बीए सेमेस्टर 5। तो आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी सेमेस्टर 5 ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, आपको ना कॉलेज का नाम देना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको फिर उसी प्रकार से इस करके कोमा देना है, आपका टाइटल का नाम देना है जो आपका टॉपिक का नाम था। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका एचओडी का नाम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो आपको सॉरी एचओडी नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट का टीचर उसका यहाँ पे नाम भरना होगा, सुपरवाइजर का नाम, ठीक है। उतना भरने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डेट को भरना होगा, ठीक है। डेट कब का भरोगे तो आप 13 तारीख का भर सकते हो, क्योंकि साइन करने का जो डेट था वो 14 से पहले का होना चाहिए, तो आप 13 तारीख दे सकते हो। बाकी आप क्लास टीचर से डेट के बारे में पूछ लेना, ठीक है। मैंने अपना 13 तारीख दिया था। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का नाम आप जिस भी कॉलेज के हैं तो उस कॉलेज का नाम, जैसे मान लीजिए एसपी कॉलेज दुमका दे दो, एएन कॉलेज दुमका दे दीजिए, या फिर नॉर्मल दुमका भी लिख सकते हो, या फिर देखो जिस भी स्थान से आप है वो प्लेस का नाम दे देना। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट्स का सिग्नेचर है, स्टूडेंट अपना साइन कर लेना है। स्टूडेंट अपना फुल को अपना नाम दे देना, स्टूडेंट का अपना यानी खुद का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर को दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आभार लिखना है, जो कि आपका कम से कम 1 पेज का होना चाहिए आभार, जिसको यहाँ पे देख सो आभार मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आभार को लिखना होगा और नीचे आपको एक साइन करना होगा, यहाँ पे देख सो, और यहाँ पे तारीख लिखना और प्लेस लिखना है, समझ गए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद सारांश लिखना है, जिसको हम समरी बोलते हैं। इसी तरह से आपको अटैच करना है जिससे कि मैंने किया है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टिक फाइल में अटैच किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सारांश सारांश को लगाना है। सारांश आप जैसे देते हो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। तो देखिए सारांश के बाद जैसे आप सारांश को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको एक विषय सूची अटैच करना होगा, ठीक सारांश के बाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ विषय सूची आपको कैसे देना है। तो देखिए विषय सूची कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, जिसमें आपको लिख देना है विषय सूची, कलम से ही लिखना है, कोई प्रिंट आउट करके फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है, 1 नंबर देना है, लिखना है कवर पेज अपेंडिक्स 5। फिर दूसरा नंबर देना है, आपको लिखना है डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट अपेंडिक्स 6। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लिखना है, फिर समरी लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है चैप्टर 1। चैप्टर 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए चैप्टर 1 जैसे आप लिख लोगे उसका नीचे आपको आप जो चैप्टर 1 में लिखे हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो आप चैप्टर 1 लिखे वो कितना पेज नंबर से कितना तक है, जैसे कि मैंने लिखा था 1 नंबर, पेज नंबर काउंट कब से होगा तो चैप्टर 1 से आपका पेज काउंटिंग शुरू होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से आप काउंटिंग कर लीजिए, पेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके पहले बैठा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि एक मेरा जो चैप्टर 1 1 से लेकर के 10 पेज तक मैंने लिखा है चैप्टर 1, ऐसे करके आपको दे देना है। फिर चैप्टर 2 ऐसे ही लिखना है, चैप्टर 2 का क्या नाम था वो आपको दे देना है। फिर आपको कितना से कितना तक के बीच में ये चैप्टर 2 है आपका पेज नंबर में, ठीक है, वो दे देना है। उसके बाद आप चैप्टर 3 कितने तक कितना से कितना पेज नंबर में लिखे हैं। उसके बाद आपको देना है कंक्लूजन, आप कितना से कितना पेज में नंबर लिखे हैं, रेफरेंस कितना से कितना पेज नंबर में आप लिखे हैं, और फोटो वगैरह जो अटैच किए वो कितने से कितने पेज नंबर में आप अटैच किए। तो इस तरह से जो आपको लिखना होगा, ठीक है, विषय सूची जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपको करना क्या, इस तरीके से जो चैप्टर 1 जैसे ही शुरू होता है आपको पेज नंबर क्या करना है, अटैच करना है। पेज नंबर यहाँ पे लिख देना ऊपर में, और ठीक आपको सारांश के बाद विषय सूची को लगाना है। उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितना भी आपका है आप ऐसे करके ले अटैच करते जाओ पेज नंबर वाइज, और काफी अच्छा जो आपको देखने को मिलने लगेगा। इस तरीके से देख सकते हो मैंने खुद से अपना तैयार किया है। जैसे कि मेरा चैप्टर 2 अब शुरू हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने लिख दिया, यहाँ पे चैप्टर 2 है और 11 नंबर पेज से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे पेज नंबर काउंटिंग कर लेना और लिख लेना अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हो लगभग ऐसे करते करते मैंने जो है लगभग 52 पेजेस को जो है तैयार किया है। तो आप 40 से 50 पेज लिख सकते हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने 2 फोटो वगैरह लगाया तो उससे 52 पेज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको।
तो देखिए उसके बाद आपने क्या किया, चैप्टर जैसे आपका खत्म हो जाता है, देखिए मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए उसके बाद आपका निष्कर्ष वगैरह लिखना होगा। क्या लिखना होगा? निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। जैसे आपका चैप्टर 1, 2, 3 खत्म हो जाता है, उसके बाद कंक्लूजन को लिखना कुछ इस प्रकार से। कंक्लूजन का आप जैसे लिखते हैं, उसके बाद आपका शुरू होगा निष्कर्ष, है ना? निष्कर्ष ये खत्म होने के बाद क्या है कि जैसे ये खत्म हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो उसके बाद आपसे ये भी पूछेगा कि आप कहाँ से उस मटेरियल को लिखे हैं, है ना? तो आपको दे देना है, जैसे कि मैंने लिखा है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे आप पेज नंबर के हिसाब से चलना है। मैंने पेज नंबर यहाँ पे बिठा दिया है अपना। पीडीएफ में हो सकता है पेज नंबर 1-2 आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे पेज नंबर आप लिख देख, ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से आपको अटैच कर लेना अच्छे से, और यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप रेफरेंस मैंने क्या-क्या दिया है, तो आप रेफरेंस दे सकते हो। रेफरेंस आपको सूची देना ही होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको सीरियल वाइज़ बताया, कवर पेज, डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था शुरू में, वैसे ही आपको एक-एक करके बिठाना है। तो देखिए ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बिठाया कि इस किताब से मैंने इस टॉपिक को लिखा है, मैंने इंटरनेट का भी सहायता लिया है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको करना क्या, लास्ट में आपको फ़ोटो को अटैच करना होगा। क्या करना होगा? फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से देखो, मैंने एक ही पेज में A4 साइज़ का पेपर में 2 फ़ोटो ऐसे लगा दिया, है ना? तो आपको भी ऐसे करके लगा देना है, और ऐसे करके 2 फ़ोटो लगा दोगे काफ़ी है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ोटो लगाना हो, आपका टॉपिक उस तरह से है जिसमें आपको फ़ोटो अटैच करना है, तो आप लगा सकते हो। तो ऐसे ही करके क्या कर सकते हो, आप डिटेल को सारे भर सकते हो, है ना? और ऐसे ही करके आपको लगाना है, जैसे कि आप फ़ोटो में लगा सकते हो कि मैं अपने मंदिर का फ़ोटो लगाया, परिसर का फ़ोटो लगाया, पूजा अर्चना करते हुए, है ना? यात्रा के दौरान लिया गया फ़ोटो, ये सारी चीज़ों को मैंने लगा दिया। तो आपको भी क्या करना है, सेम ऐसे करके आपको अटैच करना है और लगाना है, और आप देखिए सबको एवरेज मार्क्स ज़रूर मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ें मैं बता दूँ, ये जो है ना, ये फुल मार्क्स कितना है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का है। कितना? टोटल ये पेपर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट वर्क आप जो फाइल तैयार किए, वो आपका 60 मार्क्स का है, प्लस जो आपका अभी वाइवा होगा वो 40 मार्क्स का है। टोटल आपका कुल मिलाकर 100 होगा। कितना होगा कुल? 100, समझ गए? तो कुल 100 मार्क्स का है, तो आराम से आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो, अच्छे से तैयारी कीजिए, नहीं किया है तो। और अगर ये किसी को कवर पेज वगैरह या फिर स्टूडेंट डिक्लेरेशन या फिर कॉलेज का कवर पेज चाहिए, या फिर फर्स्ट में जो चिपकाने वाला है वो चाहिए, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बना करके दे दूंगा, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, 8084320598, ठीक है? तो इस तरह से आपको अगर ये बनवाना हो किसी भी कॉलेज का तो बन जाएगा, कोई भी कॉलेज है कोई भी, तो आपको बन जाएगा, ठीक है? और आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, आप जिसका प्रिंट आउट करा के आप उपयोग कर सकते हो, तो ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी सारे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सबको हेल्प मिल सके, है ना? प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो कुछ खास नहीं था प्रोजेक्ट वर्क भाई, आप समझ सकते हो, सिर्फ आपको टॉपिक दिया, 40-50 पेज लिखिए, उसके वाइवा का एग्जाम दीजिए, बस हो गया। मेरा तो एग्जाम भी खत्म हो गया, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल आता है, डाउट आता है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दी जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में।